नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे उत्तान पादासन। पादासन की सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये आसन कितने समय तक हो सकता है। उत्तान पादासन 30 सेकंड से लेके 2 मिनट तक हम कर सकते हैं और ये 4-5 बार कर सकते हैं। उत्तान पादासन पैरों के लिए, आंतों के लिए, जिसे गैस बनती है उसके लिए, और जिनकी नाभि का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, नाभि को सेंटर में लाने के लिए बहुत उपयोगी है। और ये भी देखते हैं कि ये किसे नहीं करना चाहिए हम इसे शुरू करने से पहले। तो जिन लोगों को हर्निया है या पेट की गंभीर बीमारी है या पीठ की गंभीर बीमारी है, तो उन सभी व्यक्तियों को ये नहीं करना चाहिए। चलो अब हम शुरू करते हैं उत्तान पादासन। सबसे पहले हम शवासन की अवस्था में लेट जाएंगे। हमारे जो हाथ हैं, ये हाथ की हथेलियां और उंगलियां ये जमीन से नीचे टच हैं और पैर जो हैं हमारे ये मिले हुए हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, धीरे धीरे से अपने पेट की यहाँ पे जोर देते हुए, यहाँ पे सारा जोर आएगा इस एरिए पे, हम अपने पैरों को उठाते हैं, धीरे धीरे उठाते हैं और यहीं पर रोक लेते हैं। यहीं पे 30 सेकंड से लेके 2 मिनट तक जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से रोक के रखेंगे। यहाँ देखने वाली बात यह है कि एड़ी से एड़ी मिली हुई है और अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ है, ऐसे ही रोक के रखेंगे। शुरुआत में पैर थोड़े से कांपेंगे लेकिन धीरे धीरे बैलेंस बन जाएगा। धीरे धीरे नीचे लाएंगे। इस आसन में सारा जोर इस एरिया पे आ रहा है, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के एरिया में। तो पेट से संबंधित सारे विकार इस आसन से दूर होते हैं। इस आसन को, इस योगासन को करने के बाद सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इस योग को कर लेंगे तो करने के बाद कुछ सेकंड के लिए हमें लेटे रहना है, या फिर जब हम एक बार पैर ऊपर उठाते हैं और फिर नीचे लाते हैं, मतलब योग की जो कई बार करते हैं, तो उसके बीच में कुछ सेकंड का गैप होना चाहिए। और एक और चीज़ कि कितने टाइम हम पैरों को ऊपर होल्ड करके रख सकते हैं, तो उसके लिए 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 2 मिनट तक जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से। मेरा भी ये प्रारंभ है, मैं कुछ काफ़ी टाइम के बाद में दोबारा से योगाभ्यास कर रहा हूँ, तो मुझे भी अभी शुरू में 10-20 सेकंड ही मैं रोक पा रहा हूँ, तो इसी हिसाब से। लेकिन ये वरदान है जिनके इस हिस्से में लोअर एब्डोमेन में पूरा जोर आता है, तो जिन्हें पेट से संबंधित विकार हैं, जैसे कि कब्ज की समस्या है, जैसे कि नाभि का डिस्प्लेसमेंट हो गया है, क्योंकि नाभि का जो जो मतलब आज के डेट में जो साइंस है, वो साइंस इसका वो नहीं ढूंढ पाई कि नाभि के विकार को कैसे ठीक किया जाए। तो आज भी आयुर्वेद के हिसाब से, इस तरह के योगाभ्यास के हिसाब से, वो जो नाभि है वो सेंटर में आती है। उसके अलावा जिसके पैरों में विकार है, पैरों की मांसपेशियां पूरी खिंचती हैं, पेट की पूरी मांसपेशियां ऐसे योग में खिंचती हैं। ये जो हमारा प्रतिदिन एक योग की जो हमारा जो
एक्सरसाइज है, जो प्रतिदिन एक योग की जो हमारी सीरीज है, उसका ये दूसरा योग है। नमस्कार दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं एक नए योग के साथ में। धन्यवाद।